हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है नेतरहाट विद्यालय झारखंड से। टीचर के पोस्ट पे वैकेंसी है और मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसी है। आइए जानते हैं किन विषयों में वैकेंसी है और कैसे अप्लाई करना है और कितने पोस्ट है। ये विज्ञापन है नेतरहाट विद्यालय समिति नेतरहाट। पोस्ट टीचर, टोटल पोस्ट 18 और सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपये है, प्लस अदर एलोवेंस भी मिलेंगे एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। हिंदी टीचर के लिए 4 पोस्ट हैं टोटल, 3 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, टोटल 4। इंग्लिश टीचर के लिए 1 पोस्ट जनरल, 1 पोस्ट एससी, 1 पोस्ट BC1, 1 पोस्ट EWS, टोटल 4 पोस्ट है। संस्कृत टीचर के लिए 1 पोस्ट जनरल, 1 पोस्ट ST, टोटल 2 पोस्ट हैं। मैथ टीचर के लिए 1 पोस्ट जनरल, 1 पोस्ट ST, टोटल 2 पोस्ट। बायोलॉजी के लिए टोटल 1 ही पोस्ट है, टोटल 1 ही पोस्ट जनरल है। हिस्ट्री टीचर के लिए ST 1 पोस्ट, ST के लिए है, टोटल 1 ही पोस्ट है। ज्योग्राफी टीचर के लिए 1 पोस्ट, टोटल 1 ही पोस्ट है, जनरल है। इकोनॉमिक्स टीचर के लिए 1 ही पोस्ट है टोटल, जनरल के लिए। एग्रीकल्चर टीचर के लिए 1 ही पोस्ट है, टोटल जनरल के लिए। पॉलिटिकल साइंस 1 ही पोस्ट है, जनरल पोस्ट है, टोटल 1 है। टोटल सभी सब्जेक्ट मिलाकर 18 पोस्ट है। एप्लीकेशन फी 1,000 रुपये है जनरल और OBC के लिए, 300 रुपये है EWS SC ST के लिए। एलोवेंस मिलेंगे 3,000 रुपये हाउस एलोवेंस है और 5,000 रुपये किचन एलोवेंस, इस तरह का 8,000 रुपये अलग से एलोवेंस मिलेंगे। एज जनरल EWS के लिए 40 साल, बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 42 साल है। वुमेन जनरल बैकवर्ड क्लास के लिए, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए जो वुमेन लेडीज होगी 43 साल है। और ST SC के लिए 45 साल है। ये उम्र एज 1/1/2024 को इतना होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं योग्यता, क्वालिफिकेशन। जो भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और B.Ed होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, B.Ed फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE। जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, हिंदी टीचर के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में B.Ed होना चाहिए। ये इतना होना चाहिए। ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेन पॉइंट्स थे हम उस पर हमने बात कर दी कि जो जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए और B.Ed होना चाहिए साथ में। अब आगे बढ़ते हैं, ये सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। फेज 1 में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड एक लिस्ट निकाला जाएगा परसेंटेज वाइज, जिसका ज़्यादा परसेंट होगा उसको शॉर्ट लिस्ट पहले कर लिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड के बाद दूसरा फेज आता है रिटेन टेस्ट का, फिर उसके बाद एक रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट के बाद क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम में एक टीचिंग कराया जाएगा। उसके बाद चौथा होगा इंटरव्यू, इसके बाद सिलेक्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं हम उस पर ही चर्चा करेंगे, उस पर ही बात करेंगे। देखिए, अप्लाई करने के लिए क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द स्कूल वेबसाइट। स्कूल की एक वेबसाइट है www.netarhatvidyalay.com। इस वेबसाइट पे जाना है और यहीं से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट आउट ऑफ द फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट निकाल लेने के बाद उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा करके और इस एड्रेस पे सेंड करना है। ये देखिए, द प्रिंसिपल नेतरहाट आवासीय विद्यालय, द प्रिंसिपल नेतरहाट आवासीय विद्यालय, पोस्ट नेतरहाट, वाया गुमला, डिस्ट्रिक्ट लातेहार, झारखंड 835218। इस एड्रेस पे सेंड कर देना सभी डॉक्यूमेंट लगा करके। और एनवेलप पे क्या लिखना है, एनवेलप पे लिखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो नंबर है एडवर्टाइजमेंट नंबर, और नेम ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिखना है एनवेलप पे, ये जरूरी है।
अब अगला देख लेते हैं आगे क्या करना है। अगर आपको किसी को अप्लाई करने में कोई परेशानी आ रही हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को जरूर नोट कर लें, 6201750198, 6201750198। ये एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, इसके बीच में आप कॉल कर सकते हैं। डेट स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी 2024 से, 14 फरवरी से डेट स्टार्ट होगा सबमिशन का, फॉर्म अप्लीकेशन के लिए और फी अप्लाई करने के लिए 14 फरवरी 2024 से डेट स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 31/3/2024, 31 मार्च 2024 तक लास्ट डेट है। और फिर उसके बाद ऑफलाइन भेजना है, सबमिट जो प्रिंट आउट निकालेंगे, उस प्रिंट आउट निकालने के बाद एप्लीकेशन 10 अप्रैल तक भेज देना है, यानी कि 10 अप्रैल तक वहां पहुंच जाना चाहिए उस एड्रेस पे जो एड्रेस हमने अभी बताया। और पीडीएफ का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अच्छे से इसका प्रिंट निकाल लेंगे और अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, अब देखिए लगाना क्या क्या है। सर्टिफिकेट, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फी रिसीट, प्रिंटेड कॉपी एग्जामिनेशन फी रिसीट निकाल लेना है। 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अगर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लगाएंगे। एमफिल डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और नोटिफिकेशन, अगर वो ये चीज़ दिखाएंगे, एमफिल दिखाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। पीएचडी डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और नोटिफिकेशन इफ एनी, अगर पीएचडी का आपको अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी है तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगाना है। ओजीपीए, सीजीपीए, ग्रेड पॉइंट जो भी परसेंटेज है, 10th मैट्रिकुलेशन, 12th इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एनी रिक्वायर्ड, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है और जो आप दिखा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको क्या लगाना होगा, अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा नोटिफिकेशन के साथ। ज्वाइनिंग लेटर भी देना होगा और ज्वाइनिंग एक्सेप्टेंस लेटर भी देना होगा। ठीक है, 3 चीज, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, आधार और अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आधार लगा दीजिए, आई कार्ड लगा दीजिए, ये जो मिलता है वोटर आई कार्ड, ये दोनों लगा दीजिए, हो जाएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर और भी अदर डॉक्यूमेंट्स है जो आप दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ अप्लाई किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट लगाएं। अगर मान लेते हैं अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपने उसका डिटेल दिया हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट्स का फोटो को जेरोक्स आपको लगाना है। अगर नहीं दिए हैं तो अलग बात है, अगर अदर लगाए हैं तो उसको देना होगा। ठीक है, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं अभी आप तो और उस एक्सपीरियंस लगा है तो एनओसी भी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो लगाना होता है।